नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा विषय है वचन। बेटा, ये जो वचन है ये सभी कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी क्लासेस के लिए 6 to 10th सभी क्लासेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आज हम पढ़ेंगे, देखो वचन क्या होते हैं कि जब हम जिस बात से हमें एक चीज का पता चलता है कि ये एक है या अनेक है, तो एक हुआ तो एक वचन और अनेक हुए तो बहुवचन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वचन। अब जो वचन है, शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि एक है या एक से अधिक कोई वस्तु है, तो उसे कहते हैं वचन। जैसे हमने देखा वचन होते दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब संस्कृत में क्या होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में बेटा एक वचन और बहुवचन। अब हमने लेके चलना है एक वचन। एक वचन का मतलब एक के लिए, जैसे कि एक डिब्बा, दरवाजा, लड़की, मिठाई, कोई एक चीज के लिए अब बता रही है। एक दरवाजा है, एक मिठाई है, एक चटाई है ना। तो ये डिब्बा है, ठीक है बेटा, ये एक पेंसिल है। तो बेटा ये तो हुआ एक, और बहुवचन के लिए होता है एक से अधिक। कैसे? डिब्बे, डिब्बा का क्या बन जाएगा, डिब्बे। अब दरवाजा है, एक है तो दरवाजे, इसका बहुवचन बन जाएगा। इसी तरह से लड़की है तो लड़कियां, और मिठाई है तो मिठाइयां। तो ये सब क्या है, ये है एक वचन से बहुवचन बनाना। ठीक है, अब आगे क्या है कि वचन के आधार पर संज्ञा जो है इसके भी दो भेद हो सकते हैं। कैसे? एक होता है गणनीय, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, एक है, 10 है, जो चीजें आम है, कितने आम है, संतरे हैं, कितने हैं, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, पंखे हैं, कितने पंखे। तो क्या है ये गणनीय होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी हम संख्या गिन सकते हैं। लेकिन दूसरा होता है अगणनीय संज्ञाएं। अब अगणनीय क्या है, जिसको हम गिन नहीं सकते बल्कि नाप तोल करते हैं। जैसे कि सोना है, द्रव्य होते हैं ना, सोना है, चांदी है, धातु जो होती है, ये सब का हम क्या कर सकते हैं, तेल है, उसकी भी नाप तोल हो सकती है, पेट्रोल, डीजल, घी, है ना बेटा। तो इन चीजों की हम नाप तोल तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं गिना जा सकता, है ना। किसी चीज में डला हुआ है तब हम कह सकते हैं ये इतने हैं, लेकिन वैसे होती है अगणनीय संज्ञाएं, होती हैं माप तोल। ठीक है, अब आगे जो हम चलते हैं, ये कुछ नियम होते हैं कि विभक्ति रहित संज्ञाओं के वचन बनाने के नियम होते हैं। कहाँ पर ई लगता है, कहाँ पर इकारांत से एक ए बन जाता है, कहाँ पर या लगता है, कहाँ पर अनुस्वार लगता है। अब हमें ये समझना है। अब देखो, जैसे कि विभक्ति रहित संज्ञाओं के वचन बनाने के नियम, पहला है अकारांत पुल्लिंग। अंतिम आ को ए में परिवर्तित करते हैं। जो अकारांत पुल्लिंग होता है, इसका अंतिम आ को ए में परिवर्तित करते हैं बेटा। और ये जो होता है ना, जैसे रास्ता, अब देखो ध्यान से, ये जो ता है रास्ता, ये आ, अंत में क्या रहे, आ रहे ना, तो रास्ता, और यहाँ पर है अंत में ए, तो ये हो गया रास्ते। तो ये एक वचन हुआ और ये बहुवचन। लेकिन क्या हुआ, ये पुल्लिंग के अंतिम आ के होने पर ये परिवर्तन आया है। यहाँ पर आ और यहाँ पर ए, रास्ता, रास्ते। इसी तरह से बेटा, बेटा में यहाँ पर आ है अंत में, और बेटे यहाँ पर ए है, तो ये इसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है बेटा,
अब आगे चलो इसी तरह से दूसरा स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत में अ को ए में परिवर्तित करते हैं। कैसे? अब देखो यहाँ है अ, जैसे क्या है सड़क, सड़क, ये क्या है यहाँ पर अ, छोटा आ है ना यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना ए, सड़कें, यहाँ पर ए आ जाता है, ठीक है बेटा, और यहाँ पर आ होता है, इसीलिए ये अ और ए मिलकर के ए, ये हो गया सड़कें। इसी तरह से बेटा तीसरा स्त्रीलिंग इकारांत शब्दों के अंत में या, यहां प्रत्यय लगाना, जैसे नीति, ई है, ई इकारांत में छोटी ई या नीति, छोटी ई है, और नीतियां, यहां पर ई आ लगा तो क्या है ये या, ई और आ मिलाकर के या बनाइए नीतियां। इसी तरह से बेटा या से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग अनुनासिक, इसमें क्या लगाते हैं, अनुनासिक लगा देते हैं, या है जिसके अंत में, उनमें स्त्रीलिंग अनुनासिक लगा देते हैं, जैसे कि बुढ़िया, बुढ़िया है ना, इसमें क्या करेंगे आ बुढ़िया, अनुनासिक लगा देते हैं तो यहाँ पर बुढ़िया, लड़कियां, बधाइयां, लड़ाइयां, ये सब क्या है, बड़ी को हटा करके फिर यहाँ पर आकर जाता है इया। इसी तरह से आ से अंत होने वाले शब्दों में ए जोड़ा जाता है। आ से अंत हुआ कैसे, छात्रा, ये क्या है आ, लास्ट में आ है ना, और इसमें लगा देते हैं ए, तो छात्राएं, छात्रा और छात्राएं। इसी तरह से कविता आ है और ए, कविताएं, कविता और कविताएं। बेटा ये जो है ना, ये विभक्ति रहित संज्ञाओं से वचन बनते हैं, एक वचन, बहुवचन, है ना, इसमें क्या करते हैं, इसमें परिवर्तन ला देते हैं, अकारांत, इकारांत, है ना, स्त्रीलिंग में अनुनासिक, आ से अंत होने वाले शब्द, इसी तरह से इनमें परिवर्तन आता है। अब आगे क्या है बेटा, विभक्ति सही बहुवचन बनाने का नियम, कुछ विभक्ति सहित भी लगाए जाते हैं, जैसे अब विभक्ति सहित बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं, ये देखो कि अ और आ के पश्चात ओ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे पिता, पिताओं, आ ये है और आगे बाद ओ, पिताओं, महात्मा, महात्माओं। तो बेटा ये है वचन, वचन में क्या, हमने एक वचन और बहुवचन का जो ज्ञान लेना है, इसका बोध करना है, इसमें हमें देखना होता है कि अगर हमने यहाँ पर जैसे हमने लिखा सड़कें, जैसे नीति है, हमें पता है छोटी ई है, और यहाँ नीतियाँ, तो हमने यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, तो बेटा हमें ये देखना है कि जब नीति में ये, तो यहाँ करके हमें बड़ी मात्रा लगा करके छोटी ही रखनी है। जैसे कि बधाई है, बधाई में हमने क्या किया, बड़ी की मात्रा लगाई, लेकिन जब बधाइयाँ, तो उसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी, छोटी ई आएगी और यहाँ पर आके अनुनासिक लग जाता है, चंद्र बिंदु हो जाता है। तो मेरे विचार से आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। कल फिर क्लास लेते हैं, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कोई कमेंट भी दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।